केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आएंगे और 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ ही वे यहां 2 लाख करोड़ की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय अमित भाई शाह जी का मध्य प्रदेश की धरती पर आगमन हो रहा है। उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और अमित भाई शाह जी सबसे बड़े लोकतंत्र के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने अनेक काम किए हैं जो जनता के हितों के हैं। नक्सल समस्या को देखिए, उन्होंने किस तरह से समाप्त करने का काम किया है, और उन्होंने मंत्री रहते हुए अनेक ऐसे काम किए हैं। फिर चाहे धारा 370 की बात करें, हम देश में अनेक ऐसे कानून, बीएनएस की धाराओं को लागू करने का काम, अनेकों काम किए। अब वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, नमन जी, जो जिनके समय पे प्रदेश बंटाधार होता था, जिनके समय पर गड्ढों में से सड़कें ढूंढनी पड़ती थी, बिजली कभी कभी आती थी। आज उन्हीं अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और प्रदेश तरक्की कर रहा है। अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप चले जाइए, रोड का सरपट नेटवर्क है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। क्या कांग्रेस के समय पे मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज एम्स देखिए। कांग्रेस के समय पे 4 हुआ करते थे, आज देश भर में 28 से ज्यादा एम्स हैं राज्यों में। और मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप और आलोचनाएं करती है, उनको करने दीजिए। अमित भाई शाह जी निश्चित रूप से जब आते हैं, तब तक निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन होता है, उत्साह, उमंग और जोश बढ़ता है। और कांग्रेस इसलिए विचलित और तिलमिलाती है और बिलबिलाती है क्योंकि कांग्रेस आज तक कोई इसकी काट नहीं ढूंढ पाई, जिस तरह से उन्होंने बूथ पर नीचे उतरकर काम करने के लिए नेटवर्क किया है। आज अमित भाई शाह जी निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता हैं और पूरा विश्व और देश के बड़े नेता हैं। कांग्रेस को आरोप आलोचना करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं और जनता हमको बार बार आशीर्वाद भी दे रही है। नमन जी, देखिए, अमित शाह जी इसके पहले भी कई बार आ चुके हैं मध्य प्रदेश, और कई तरह से हवाई घोषणाएं करके गए हैं, पर आज तक एक भी उनकी योजना, उनकी घोषणा धरातल पर आकार नहीं ले सकी है, फलीभूत नहीं हो सकी है। फिर आ रहे हैं, फिर घोषणाएं करेंगे, लाखों करोड़ों की बात करेंगे, और जब जाएंगे उसके बाद शून्य बटा सन्नाटा। हमारा तो सवाल है कि माननीय अमित शाह जी, आप पहले तो ये बता दें कि आपकी सरकार ने वादा किया था किसानों से कि 2022 तक आपकी आय दुगनी कर देंगे, किसानों को एमएसपी पर उनकी फसलों का भुगतान करेंगे, हर गरीब के सर पर एक पक्की छत होगी, हर घर में हम एक रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, कुपोषण समाप्त करेंगे, और इस मध्य प्रदेश में लगभग 12 आप स्मार्ट सिटी बनाने का आपने वादा किया था। करोड़ों अरबों रुपया उस पर खर्च हुआ, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। आपने कहा हम जो है वो बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम जो है दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर देंगे जिससे कि लोगों को लगेगा कि हम एक विकसित प्रदेश के अंदर हैं, पर हालात इसके विपरीत हैं। आज चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, हर पायदान पर केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश अधो स्थिति में है। आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? किसान त्राही त्राही कर रहा है, वो एमएसपी की मांग कर रहा है। गेहूं पर आपने कहा कि 2700 और धान पर 3100 देंगे, आज तक नहीं दिया। सोयाबीन की फसलों का दाम उसको एमएसपी पर नहीं दिया जा रहा है। खाद, बिजली और पानी, इसकी समस्या भयावह रूप से इस मध्य प्रदेश के अंदर है। पहले इन सब बातों का जवाब दीजिए, फिर मध्य प्रदेश में आइए और छोटी घोषणाएं कीजिए, क्योंकि आपकी घोषणाएं केवल और केवल जुमलों में परिवर्तित रहती हैं। या आपने स्वयं भी कहा है हम घोषणाएं करते हैं, वो जुमले होते हैं। तो आपकी जो घोषणाएं हैं वो जुमले होती हैं, और इन जुमलों से बाहर निकलकर हकीकत में इस प्रदेश के अगर विकास की बात करनी है, कुछ यहाँ पर लोगों को राहत देनी है,
तो चाहे किसानों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, हर जगह आपको ठोस नीतियां बनाकर काम करना होगा। तभी इस मध्य प्रदेश में कुछ विकास की बयार बह